रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। जैसे कि हम और हमारा साथ, हर दिशा में आपके बच्चे के साथ, आज, कल और हमेशा के लिए। एक्सीलेंट क्लासेस। हम भीड़ में दौड़ना नहीं, जीतना सिखाते हैं। एक्सीलेंट क्लासेस, A31 स्ट्रीट नंबर 1, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली 110092। कॉन्टैक्ट 7042 हम लोग 243 सीटें हैं बिहार में और हम पूरे 243 सीटों पे लड़ेंगे। आप देख रहे हैं जन से संवाद तक। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह आज सहरसा के सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वो आगामी विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर विशेष चर्चा की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम बिहार में 243 सीटों पर चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में हम किसी को पछाड़ने नहीं और ना ही अखाड़ा बनाने आ रहे हैं। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वो जनस्वराज के मुहिम में उनका साथ दें, क्योंकि बिहार को बदलना है। उन्होंने पूर्ण आश्वासन जताया कि विधानसभा चुनाव के बाद यहां एक आमूलचूल परिवर्तन होगा। वहीं मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि गठबंधन को हम ठगबंधन मानते हैं। सहरसा आने के बहुत कारण हैं। एक तो सहरसा है, दूसरी बात मेरा व्यक्तिगत लगाव भी सहरसा के लोगों से बहुत ज़्यादा रहा है। यहाँ गांव दर गांव मेरे परिवार के ही हैं, तो मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यहाँ हमारे आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी नवल बाबू ने जो व्यवस्था की, जिन बैठकों का आयोजन किया, तो उन बैठकों के माध्यम से मुझे सहरसा के साधारण लोगों से मिलने का अवसर मिला, उनसे अपनी बातों को साझा करने का अवसर मिला और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ और थोड़ा आश्चर्यचकित भी हूँ कि जिस समाज के जिस तबके को हम समझते हैं कि उससे कोई बात समझ नहीं आ रही है, बिहार में बदलाव की आवश्यकता उस तबके को सबसे अधिक समझ में आ रही है। वो कितना असंतुष्ट है, इसको वो बहुत प्रखर रूप से हम लोगों के सामने रख रहा है। वह ये भी अपनी जुबान में बता रहा है कि जनसुराज जो कह रही है, प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं, हमारे स्थानीय नेता जो उसे जनसुराज के बारे में बतला रहे हैं, वो उसके मानसिक पटल पे कहीं न कहीं एक गहरा छाप छोड़ रहा है और इस कारण मैं बहुत अस्वस्थ होकर जा रहा हूं यहाँ से कि बदलाव तो होगा। हाँ, हमें और भी गहराई से अपनी बात को पहुँचाना है लोगों के बीच, उसका निरंतर प्रयास हम कर रहे हैं। जनसुराज का या सहरसा का या हम सब का यह सौभाग्य है कि यहीं के स्थानीय नेता, और मैं थोड़े कंजूसी से ही शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, ये मेरी आदत रही है, लेकिन मुझे कहने में कहीं हिचक नहीं है कि यहाँ के स्थानीय लोकप्रिय नेता, अत्यंत ही लोकप्रिय हैं किशोर कुमार मुन्ना जी, और प्रसन्नता होती है क्योंकि इनसे दूसरे तरह के भी मेरे संबंध हैं, लेकिन प्रसन्नता होती है जब इनके बारे में लोगों से इस कदर सुनता हूँ कि ये कितने ही लोकप्रिय हैं।
तो ये सहरसा को, ये भी जनसुराज को एक लाभ है सहरसा में खास करके, कि इनके मार्गदर्शन में हमारी पार्टी और भी आगे बढ़ेगी। हम लोग 243 सीटें हैं बिहार में और हम पूरे 243 सीटों पे लड़ेंगे। रणनीति तो एक ही है कि अपनी बात, जो ईमानदारी की बात है, जो सच्चाई की बात है, वो अपने लोगों तक पहुंचाएं। इसके आगे और कोई, सच पूछिए तो कोई रणनीति नहीं है। हम किसी को गिराने, किसी को पछाड़ने के लिए हम इसको अखाड़ा बनाकर नहीं आ रहे। हम अपने लोगों से संवाद कर रहे हैं, हमारे लोगों तक पहुंचेगी और वो जनसुराज के इस मुहिम में कि बिहार को बदलना है, उसमें वो साथ देंगे। और इसलिए एक संभव ये दिख रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ एक परिवर्तन होगा और सकारात्मक परिवर्तन होगा। आगे सर क्या आपकी पार्टी का किसी पार्टी से गठबंधन भी होगा? गठबंधन को मैं ठगबंधन कहता हूँ और ये मैं जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कह रहा हूँ कि हम गठबंधन को ठगबंधन मानते हैं। और उदाहरण के साथ ये मैं बता सकता हूँ कि हमारे आदरणीय RCP सिंह जी, जिनके अनुभव के बारे में जितना कहा जाए वो कम है, उन्होंने इसी बिहार के इसी तरह के परिवर्तन के लिए एक पार्टी बना ली और अच्छी खासी पार्टी बना ली, उसकी संगठन बना लिया। जब उनसे हम लोगों की वार्ता शुरू हुई और हम दोनों लोगों ने ये देखा कि साहब मकसद एक ही है कि बिहार को इस बदहाली से निकालना है, तो उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए ये निर्णय किया कि फिर साहब हम अपनी वोटों को बांटें क्यों, फिर एक जगह ही चले आते हैं। और उन्होंने अपने पार्टी का विलय आज जनसुराज के साथ कर लिया। तो इसलिए आज कहना बड़ा मुश्किल है कि जनसुराज प्रशांत जी का, उदय जी का है या RCP जी का है या उनके लोगों का, ये सबका है। इसलिए अगर गठबंधन मतलब अगर विचारों का मिलन हो गया तो पार्टी की विलय कर लीजिए ना। ये सीटों की क्या लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं रोज। अभी 5 महीने बचे हैं बिहार में विधानसभा चुनाव के। अभी हमारी जनता के सामने हर दल को अपने अपने विचारों को सामने लाना चाहिए था। बिहार की जो मुख्य समस्याएं हैं उनके बारे में अपनी प्रोग्राम को बताना चाहिए था। तो अभी आप लोग सारे लोग व्यस्त हो जाएंगे ये कवर करने में कि चिराग जी कितने सीट लड़ेंगे, JDU को कितनी सीट मिल गई, BJP कितनी सीटें लेके भाग गया है, उधर कांग्रेस पार्टी नाराज हो रही है या खुश हो रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है बिहार की जनता को कि कौन कितनी सीटों पे लड़ रहा है। बिहार की जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है वो जूझ रही है। कौन कितनी सीटें लड़ लेता है, उदय सिंह लड़ लेते हैं कि नहीं, मुन्ना जी लड़ लेते हैं कि नहीं, बिहार की जनता को इन उल जुलूल चीज़ों से क्या लेना देना है। लेकिन आप देखिएगा कि चुनाव के समय आते आते यही लड़ाई लोगों के दिमाग में घुसाई जाएगी, बिठाई जाएगी, यही चर्चा का विषय बनेगा चौक चौराहे पे। ये क्या चाहते हैं? ये नहीं चाहते कि चाय की दुकान पे पलायन की बात हो, ये नहीं चाहते कि जहाँ कोई फल खाने के लिए रुका हो वहाँ शिक्षा की बात करें, वहाँ वो रोजगार की बात करें। ये चाहते ही हैं कि यहाँ बात हो कि अभी तो मार लेल के बाजी जदयू 3 सीट बेसी ले लेते। क्या फर्क पड़ रहा है, ये क्या नैरेटिव है। और अब जब इससे काम नहीं बनेगा तो अभी चुनाव और आने दीजिए। अभी तो हमारे इस विशाल देश में तरह तरह के धर्म और जाति के लोग रहते हैं, उनका भी लाभ उठाया जाएगा राजनीतिक दलों के माध्यम से कि उनके बीच में कैसे दरार पैदा की जाए और चुनाव की जो नैरेटिव है उसको बदला जाए। सर पार्टी के स्टार प्रचारक कौन होंगे?